वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल की एक्सपायरी के लिए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, इंपॉर्टेंट दिन है। एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे क्या हुआ है, आज के दिन बहुत बढ़िया एक बॉटम बनाया और उसके बाद अपसाइड जाके ही क्लोजिंग दी है, बुलिश था निफ्टी। और एज पर एनालिसिस हमें बॉटम में ही निफ्टी में एंट्री मिली थी और बहुत बढ़िया टारगेट भी आज हमने निफ्टी में बुक किया। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखिए बैंक निफ्टी लगभग आप देखोगे पूरा दिन भर यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। अब साइडवेज के दिन प्रॉफिट तो ठीक है मुश्किल ही होता है निकालना, ठीक है, लेकिन एनालिसिस अगर फॉलो करते तो क्या लॉस से हम बचे आज के दिन। चलिए देख लेते हैं कल का एनालिसिस क्या था। कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, इस रेड कैंडल पे क्लोजिंग थी, ठीक है। आज की ये बड़ी कैंडल जो है ओपनिंग कैंडल है। अब हमने एनालिसिस क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आपको मार्क करके दी थी, वो लेवल थी एग्जैक्ट 760 से 45,660, ये ऐसा जोन था, हमने मार्क किया था। ओके, अब एनालिसिस क्या था कि चलो इस जोन के ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। पुट साइड हमने देखा था कि थोड़ा पॉसिबिलिटी तो कम ही है, लेंगे भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, लेकिन उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर जोन के नीचे जाता है, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन बनाता है, तब जाके पुट साइड का ट्रेड बनता है, ठीक है। अब एनालिसिस के हिसाब से देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाया और सीधे इस जोन के नीचे और इसके नीचे सस्टेन भी करने लगा, बहुत बढ़िया है। अब अगर कोई यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट बनता तो पुट साइड का ट्रेड जरूर बनता, नहीं बना, मार्केट क्या किया, फिर से ऊपर चला गया, इस जोन में आ गया। फिर से देखिए अब ये चलो क्या होता है, कभी कभी नीचे जाने की कोशिश करता है, ऊपर जोन पे आता है और यहाँ पे सपोर्ट पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड का ट्रेड बनता है। बट मार्केट ने वैसा कुछ किया नहीं, नीचे भी नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, फिर से नीचे आया। अब देखिए पहली बात तो एक लेवल है, अगर किसी लेवल को एक बार मार्केट ब्रेक करे, अगेन ब्रेक कर रहा है, तो वो ऐसा भी उस लेवल का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। और उसमें इसने थर्ड टाइम इससे नीचे भी ब्रेक किया तो वैसे भी इस लेवल का इंपॉर्टेंस चला गया, यहाँ कुछ ट्रेड प्लान नहीं करना था। फिर भी अगर किसी ने सोचा होगा कि चलो जोन के नीचे पुट लेता हूँ, वैसे भी नहीं बना, कंसोलिडेट तो क्या, कोई ब्रेकडाउन ही नहीं बना, ऊपर गया यहाँ पे कंसोलिडेट ही नहीं किया, सीधे नीचे आया। मतलब आज यहाँ पे अगर देखोगे आपने, अगर इस जोन के हिसाब से सेटअप फाइंड करने की कोशिश की तो यहाँ पे बना ही नहीं सेटअप, और सेटअप नहीं बनता है तो क्या नहीं बनता है, हमारा ट्रेड ही नहीं बनता। ट्रेड नहीं बनता है तो हम यहाँ पे ऐसे साइडवेज मार्केट से आज बच गए, ठीक है। देखिए एनालिस्ट के हिसाब से आज यहाँ पे तो कोई सेटअप नहीं बना, कोई ट्रेड नहीं बना, निफ्टी में बना और बढ़िया प्रॉफिट मिला। आपने अगर आपके एनालिस्ट के हिसाब से कुछ अलग लिया होगा यहाँ पे ट्रेड, तो हो सकता है आपने प्रॉफिट भी किया होगा, लॉस भी किया, अलग बात है। लेकिन हमारे एनालिस्ट के हिसाब से आप इस साइडवेज मार्केट से ज़रूर बचे होंगे अगर आपने लेवल को और जो बताया गया था एनालिसिस उसको फॉलो किया। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लेवल पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वर्ड्स में क्या बोलता हूँ, कहाँ कैसे ट्रेड प्लान करना है, उन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आई होप आपने यहाँ पे आज लॉस तो नहीं किया होगा, ठीक है। ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिए सो दैट मुझे भी पता चले आपने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, नहीं किया था। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी तो उसके लिए हमें एनालिसिस हम देख लेते हैं। अब मैं ये मिटा देता हूँ और सीधा आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए इस चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे ना आप, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, वापस सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मतलब इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट अभी है मार्केट में। गिरते हुए तो आया है मार्केट, लेकिन अब होल्ड कर गया, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है, तो एक यहाँ से ब्रेकआउट जरूर बना सकता है। लेकिन वहाँ पे लेवल कौन सी है, देखिए मैं लेवल आपको मार्क करके देता हूँ। यहाँ लेवल है 45,666, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी केस में कल यही कहीं ओपन होता है और 666 के नीचे ना जाते, यही कंसोलिडेट करके ऐसा मान लो ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाता है या फिर यार डबल बॉटम वगैरह बना कोई ब्रेकआउट देता है, कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस वही लगाएंगे हम, हमारा जो ऑलवेज होता है 40 से 50 पॉइंट का। और यहाँ पे टारगेट की बात करें 45,666 के बाद टारगेट देखिए आप सिंपली 1:3 लगा सकते हो, 1:3 का टारगेट मिल जाए एग्जिट कर सकते हो, या फिर वापस से 46,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ पे निकल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब एक तो समझ गया आपको, यहाँ पे सपोर्ट है 45,666 का। अब देखिए मार्केट सपोर्ट पे है, अब क्या हो सकता है, किसी केस में गैप अप हो सकता है। देखिए छोटा मोटा अगर गैप अप होता है ना, ये देखिए 46,000 वगैरह के नीचे नीचे ही गैप अप अगर होता है, बहुत बढ़िया है। मार्केट एक स्विंग बनाए और उसको होल्ड कर ले और यहाँ पे सस्टेन ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके कोई हायर लो स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट बनाए, बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। क्योंकि मार्केट कैसा है, ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो गैप अप होगा तो बुलिश व्यू रहेगा और उसके बाद भी सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, कॉल साइड का ट्रेड जरूर बनेगा। वही 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर ये ज़्यादा गैप अप होता है, चलो 46,000 के भी ऊपर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है इतना बड़ा गैप अप के बाद कंटिन्यू तो नहीं जाएगा, तो एक थोड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट करेगा, तो इसलिए फिर वेट करना पड़ेगा हमें
यहाँ पे नीचे आने का, फिर कोई सस्टेन करके ब्रेकआउट देने का, या फिर यहीं पे आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे आप छोटा मोटा पुट वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्या है, मार्केट इतना बड़ा गैप अप होने के बाद कंटिन्यू नहीं जाता है, थोड़ा बहुत सस्टेन मतलब करेक्शन करेगा और फिर जाएगा, है ना। तो इसलिए छोटा सा गैप अप होता है तो ये बढ़िया ट्रेड बनेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस के पास डायरेक्टली ओपन होता है, मान लेते चलो 46,000 का रेजिस्टेंस है, इसके पास ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा वेट करिए, इसके ऊपर एक तो सस्टेन करने दीजिए, तब जाके कॉल प्लान करना। क्योंकि देखिए कितना भी बोलो आप 46,000 एक हो गया, क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है। बहुत से लोग जो चार्ट भी नहीं फॉलो करते वो भी 46,000 पे बैठे रहते कि हाँ 46,000 है, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इसके ऊपर ट्रेड प्लान करो फिर, है ना। इसके ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर 46,000 के ऊपर भी अगर बात करें, 46,220 का एक रेजिस्टेंस है, 46,380 का है, और इसके बाद भी 46,550 तक भी मार्केट जा सकता है। देखिए जाने को तो इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बट मार्केट जाएगा तो ऐसा तो नहीं जाएगा, हर रेजिस्टेंस पे और थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा। तो ध्यान रखना, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो रेजिस्टेंस के पास मत प्लान करना, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट पे कॉल प्लान करना। समझ गए होगे आप यहाँ पे कैसे प्लान करना है, अगर छोटा सा गैप अप होता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है। अप साइड का तो आपको क्लियर हो गया। क्या डाउन साइड ये 46,666 जो है 45,666, इसके नीचे क्या बियरिश होगा, देखिए इसके नीचे भी है सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, लगभग 45,370 लेवल एक सपोर्ट लेवल है। किसी किसी में नीचे वगैरह ओपन होता है, मार्केट 372 को भी होल्ड करता है, ठीक है। 370 लेवल लगभग यहाँ पे आ जाएगी, 370 लेवल। अगर गैप डाउन वगैरह होता है या यहाँ से भी नीचे आता है 370 पे भी एक सपोर्ट है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, डबल बॉटम बनाया, हैमर कैंडल कुछ ना कुछ बनाता है, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, सपोर्ट पे आएगा तो एक बाउंस बैक देगा। यहाँ कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, वही स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 रख सकते हैं। एक बाउंस बैक तो आ सकता है क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है ना मार्केट, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो फिर देखिए सपोर्ट फिर नीचे आ जाता है सीधे, क्योंकि 45,370 के बाद सीधा एक 45,000 का सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल नंबर। इसके नीचे जाता है तो फिर 44,600 है और 44,200 है, बहुत दूर दूर सपोर्ट है। तो इस बीच में मार्केट नीचे भी आ सकता है, लेकिन देखिए नीचे आने के लिए क्राइटेरिया होता है, अगर 370 के आसपास ओपन होता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करे तभी पुट लेना, या फिर सीधा गैप डाउन होता है तो फिर थोड़ा वेट करना, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के बाद ब्रेक डाउन पे पुट लेना। क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हो, देखिए इतना बड़ा गिरते आया है मार्केट, सीधे अगर 370 के नीचे ओपन होता है ना, ओपन होते ही बहुत से लोग पुट ले लेते हैं और फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर उनको लगता है एसएल कैसे चला गया, क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो। पहले सस्टेन करने दो इसको नीचे के साइड, अगर ऊपर जाता है तो फिर पता चलेगा कि नहीं सस्टेन कर रहा है, ऊपर चला गया तो छोड़ दो, अगर सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे रहा है तो ही पुट लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए कल है एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी का दिन है, आज यहाँ पे साइडवेज है मार्केट, तो कल ट्रेंडी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आज साइडवेज है तो कल ट्रेंडी होगा। बहुत से लोग क्या रखते हैं कि आज साइडवेज हुआ, कल बहुत बड़ा मुंह देगा, ओपन होते ही कहीं ना कहीं कॉल पुट ले लेंगे, नहीं, हो सकता है कल का भी साइडवेज दिन निकले। इसलिए एक्सपायरी पे ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है, लेवल पे यहाँ पे काम करना है, लेवल पे आने दो, सेटअप क्रिएट होने दो और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।